चलिए, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए अपडेट के साथ। आज की आपकी अपडेट निकल रही है कहाँ से? इंडियन एयरफोर्स की ओर से निकल रही है। आपको बता दूं, आपका ये निकल चुका, लगभग अच्छे इसमें पद निकले हैं, लगभग कह सकते हैं 200-250 पद निकले, 300 पद निकले हैं। और इसकी जो सैलरी है बहुत शानदार सैलरी। आपको बता दूँ, इसकी सैलरी जाती है आपकी 60,000 जाती है। ठीक है, तो हम आज चर्चा करते हैं किसकी? हम तो इंडियन एयरफोर्स की चर्चा करते हैं। और जो बच्चे इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक खुशखबरी होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कहाँ जाने का, इंडियन एयरफोर्स में जाने का, फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर बनने का। ठीक है, तो वही हम लोग तमाम चर्चा करते हैं इस नोटिफिकेशन में। देखिएगा आपकी जो पोस्ट निकली है, कौन सी पोस्ट है। मैं पूरा PDF खोलूँगा नहीं, ठीक है, जो इतनी है शॉर्ट में जो जानकारी आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, शॉर्ट में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। तो बात कर लेता हूँ, मैं जैसे बात करता हूँ कौन सी पोस्ट निकाली गई है आपकी। तो पोस्ट है आपकी इंडियन एयरफोर्स वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 निकाली गई है। क्लियर? ठीक है, इसमें एक टेस्ट होता है। ठीक है, देखिए इस टेस्ट होता है ठीक है, AFCAT, ठीक है, मतलब एयरफोर्स का कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट, एडमिशन टेस्ट होता है। ठीक है, कौन से क्या होता है आपका? एडमिशन टेस्ट होता है आपका, तो आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, देखिए टोटल ऑफ वैकेंसी की चर्चा कर लूँ, क्योंकि टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी है आपकी? टोटल ऑफ वैकेंसी इसमें आपकी 327 है। कितनी टोटल ऑफ वैकेंसी है आपकी? तो 327 है। क्लियर? कितने के बाद चर्चा कर लेते हैं इसकी, आपकी एज की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कितनी क्या पोस्टें निकाली गई हैं, तो आपको अच्छे से आपको दिख जाएगा। देखिए AFCAT जो कि आपको बताया अभी बताया आपको। देखिए इसमें क्या पोस्ट कौन सा आपका? फ्लाइंग का है। किसका? आपका फ्लाइंग का है। इसमें मेल के लिए कितनी निकाली गई? 28 निकाली गई, जबकि आपको फीमेल के लिए 10 निकाली गई। टोटल मिला कितनी आपकी? तो 38 निकाली गई। कि कहाँ से निकाली गई हैं? तो फ्लाइंग के लिए निकाली गई। क्लियर? इससे पर FACAT ग्राउंड ड्यूटी के लिए बात करें कि टेक्निकल के लिए बात करें तो करते हैं, तो इसके लिए FACAT की, ठीक, उसी में ही आपका एयरफोर्स में ही क्या जनरल ड्यूटी होती है। जैसे कि आपको किसी डिफेंस में ले लीजिए, जैसे कि कांस्टेबल ले लीजिए, जनरल ड्यूटी होती है। ठीक है आपका, तो ये कितनी इसमें पोस्टें लगभग आपके मेल के लिए 104 और फीमेल के लिए 11 पोस्ट निकले, तो वो कह सकते हैं तो 125 आपकी पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। क्लियर? ऐसी बात यहाँ ए की भी देख लीजिए 45 और मेल के लिए, और 5 आपकी किसके लिए? फीमेल के लिए। तो टोटल मिला के 50 आपकी यहाँ निकाली गई हैं। क्लियर? इसकी बात कर लेते हैं FACAT ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ये तो आपकी इसका टेक्निकल फील्ड का है। अब नॉन टेक्निकल फील्ड की बात चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? ये आपको टेक्निकल में देख लीजिए, आपका FACAT ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में सबसे पहले देखिए एडमिन के लिए। ठीक है, तो एडमिन 44 किसके लिए? मेल के निकाली गई है, और 6 पोस्ट महिलाओं की, मतलब टोटल 50 पोस्ट आपको यहाँ दी गई हैं। LGC में देख लीजिए और अकाउंट्स में देख लीजिए, तो 11 पोस्ट यहाँ निकाले गए, 2 पोस्ट यहाँ निकाले, मतलब 13 पोस्ट आपके यहाँ पर आपके। क्लियर? इससे वगैरह बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल के लिए 2 पोस्ट हैं। देख लीजिए यहाँ, देखिए एजुकेशनल वेपन सिस्टम BS ब्रांच 8 और 2 यहाँ आपके 15 और 2 यहाँ पर मेल फीमेल के टोटल कितने? 17 पोस्ट है, और यहाँ 10 पोस्टें निकाली गई। क्लियर? और यहाँ पर मेट्रोलॉजी के लिए भी निकाली गई। किसके लिए? आपके मेट्रोलॉजी के लिए निकाली गई है। तो आपके लिए कितनी पोस्टें मेल के लिए? तो 9 पोस्ट है, और आपकी फीमेल के लिए 2 पोस्ट। टोटल मतलब कितने आपकी? 11 पोस्टें यहाँ निकाली गई हैं। क्लियर सकते हैं? अब मैं इसकी एज की चर्चा कर देता हूँ। ठीक, इसकी एज की चर्चा कर देते हैं, जिससे आप लोग को आराम से इसका समझ में आ जाए, क्योंकि अब पोस्ट की चर्चा हुई। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में देख लीजिए, जो आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा? तो आपका 1 दिसंबर से। कब से होगा? 1 दिसंबर 2023 से होगा। मतलब 1 दिसंबर से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कब तक भरा जाएगा? तो 30 दिसंबर 2023 तक भरा जाएगा। क्लियर? इस वजह लास्ट डेट की समय में बात करें तो है आपको 30 दिसंबर दी गई है। तो इसे इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फी। अब एप्लीकेशन फी क्या है इसमें? तो एप्लीकेशन फी आपकी 250 है। कितनी आपकी? ऑल कैंडिडेट, याद रखिएगा, सभी के लिए, कोई छूट नहीं दी गई फीस में, सभी के लिए क्या है आपका? तो दिया गया है ऑल कैंडिडेट के 250। लेकिन याद रखिएगा, जो एनसीसी के लिए एंट्री क्या आपकी फ्री है। ठीक है, एनसीसी और मेट्रोलॉजी के लिए एंट्री क्या है? कोई फीस नहीं उनके लिए। क्लियर? चलिए पहला देखिए, ये रही अब एज कैलकुलेट की बात इसकी किसी से कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एज कितनी मांगी गई है आपकी? तो 20 से 24 मांगी गई। कितनी मांगी गई है? किसके लिए? फ्लाइंग के लिए। किसके? फ्लाइंग बैच के लिए। ठीक, याद रखिए फ्लाइंग बैच के लिए कितनी मांगी गई है आपकी? तो फ्लाइंग बैच के लिए मांगी गई है आपसे 2024। क्लियर? इसके बाद बात करें किसी ग्राउंड ड्यूटी के लिए। किसकी? ग्राउंड ड्यूटी के लिए, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए कितनी दी गई? तो 20 से 26 दी गई। कितनी दी गई आपकी? तो 20 से 26 यहाँ दी गई है, 20 से 26 के लिए दी गई है। लेकिन फ्लाइंग के लिए 20 से 24 दी गई है। क्लियर? इसी बात कर लेते हैं किसके लिए? LCC स्पेशल और जो मेट्रोलॉजी के लिए जो एंट्री है, उनमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि आपको दिख जाएगा। ठीक, मिल जाएगा आपको वहाँ से।
हाँ ये देखिए एज यहाँ से काउंट कीजिए, देखिए एज आपके यहाँ देखिए एज लिमिट क्या मांगी गई है आपसे, एज लिमिट तो याद रखिए 2 जनवरी 1999 के बाद और आपके 2005 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर बात आप सबको। और बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं। तो बता दूं आपको फ्लाइंग के लिए किसी में चर्चा करूं, फ्लाइंग की चर्चा करूं तो इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम के साथ, किसके साथ, एनी स्ट्रीम के साथ। और क्या फिजिक्स एंड आपका मैथमेटिकल होना चाहिए एट किसमें आपका 12th में, ठीक किसमें आपका 12th में। और बी या बी कह सकते हैं बीटेक कोर्स भी हो सकता है आपके पास, ठीक। चलिए ये तो हो गया आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। और आपको जो एडमिनिस्टर एंड लॉजिस्टिक में देख लीजिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक लिस्ट। और मिनिमम कितने 60 मार्क्स, इतना आपका तो 60 मार्क्स होना चाहिए, कितना आपका मिनिमम 60 मार्क्स। और फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए आपका 157.5 और फीमेल के लिए 152 आपका क्या हाइट होना चाहिए। क्लियर। चलिए तो हो गया एडमिनिस्टर के लिए, सेम वही है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक कोई उसमें वो नहीं है। देख लीजिए दोनों में ही, अकाउंट्स में भी देख लीजिए एडमिनिस्टर और अकाउंट्स में भी सेम वही है, सेम चीज़ अकाउंट्स में भी है। बात है लास्ट चीज बता देता हूँ क्या सिलेबस, तो सिलेबस देख लीजिए, ठीक है याद रखिए सिलेबस देख लीजिए आप सभी, मेरा सिलेबस आपका। तो सिलेबस देख सकते हैं आप सभी, सिंपल सा आपसे क्या पूछा गया है, सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश आपको कितना 30 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी वो 15 मार्क्स का, और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट कितना 35 मार्क्स है। मतलब कह सकते हैं टोटल आप कितना 100 मार्क्स, कितना आपका 100 मार्क्स का, ठीक है 100 मार्क्स का दिया गया है, कितना आपका 100 मार्क्स का दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा 100 मार्क्स का दिया गया, लेकिन कितने जैसे कि आपको पॉजिटिव अंक होते हैं, कितने नंबर जोड़ जाएंगे 3 अंक जोड़ जाएंगे, कितने अंक 3 अंक जोड़ जाएंगे, मतलब टोटल मिला के 300 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की, अगर एक आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको एक नंबर मतलब 1 मार्क काटा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी आपकी, तो आपकी है 1, ठीक डायरेक्टली 1 है, ठीक है। ऐड कितने होंगे मार्क्स कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 है, ठीक क्लियर। इस मिला कुल मिला कितना आपका 300 मार्क्स आपका ये रहेंगे। क्लियर है बात। चलिए आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे। इसमें मैंने सारी चीज़ बता दी आपको, सैलरी बता दी। अच्छा सैलरी बताने भूल गए, सैलरी आपकी 60,000 अप्रॉक्स मिल जाती है आपको, ठीक है। और आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, एज बता दिया, एग्जाम लेवल बता दिया, पैटर्न एग्जाम लेवल बता ही दिया आपको सिलेबस के साथ, ठीक है बात क्लियर। चलिए फिर तो आराम से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, यही आपको सारी तमाम चीज़ें बतानी थी। अगर इसकी तैयारी करनी है तो आपको चौहान अकेडमी एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको इंडियन एयरफोर्स का कोर्स, वहाँ से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर तैयारी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। और कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिंक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।